पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है, तो हमारा विरोध किसका है? आतंकवादियों का। तो हम आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि 2 से 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इसकी तस्वीरें, इसकी जो आप बानगी देखेंगे वो देखने को मिलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हो तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा ये सारी चीज़ों पर? पाकिस्तान तो एकदम ख़त्म के कगार पे है। युद्ध वाली सिचुएशन तो है ही नहीं। पानी रोक दिया गया, डैम बंद कर दिया गया, या पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के किसान हैं, तकरीबन 21 करोड़ लोगों को इसका सीधा असर पड़ा। एक बात समझिए, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान पर शासन करने वाली सेना, ये दोनों आतंकवाद को पनाह देती है। ये निर्णय इतना आसान नहीं है, लेकिन ये निर्णय जरूरी है। पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है कि आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी, और अगर पाकिस्तान पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो जनता है, वो पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएगी, सेना पर दबाव बनाएगी, क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान सेना और आतंकवाद के भरोसे चल रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, उसका असर क्या होने वाला है पाकिस्तान पे, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं। इनसे इस पूरे मामले में जो है बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पाकिस्तान के लिए कितना दिक्कत पैदा करने वाला है। सबसे पहले तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। सवाल यह है कि सिंधु जल समझौता जो था उसको स्थगित कर दिया गया है, क्या इससे दिक्कत आएगी पाकिस्तान को? देखिए, सिंधु जल समझौता 1960, 6 दशक पहले हुआ था, और इस समझौते के तहत उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने पाकिस्तान के मरुथल में जान भर दिया था। आप समझिए कि पाकिस्तान की 80% उपजाऊ भूमि सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के सहारे हैं, और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 19 से 20%। तो अगर ये समझौता रोका गया है, पानी रोक दिया गया, डैम बंद कर दिया गया, या पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल नहीं दिया गया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के किसान हैं, तकरीबन 21 करोड़ लोगों को इसका सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में वैसे भी रोजगार का संकट है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो आटा हम यहाँ 20 खा रहे हैं वो वहाँ 200-250 रुपये किलो है। पाकिस्तान पूरी तरह से विदेशी कर्जे के ऊपर बोझ पे दबा हुआ है, और उस दौर में इस तरह का अगर निर्णय पाकिस्तान के उसमें जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही मतलब एक तरह का एक कह लीजिए पैनिक सिचुएशन होगा। सरकार संभाल नहीं पाएगी उसे। इसमें सवाल ये उठता है कि मान लीजिए भारत अकेले जो है इस निर्णय को लेकर जो है प्रतिबद्ध है, और विदेश इसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। कल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो है इस बारे में बात की है कि भारत अकेले इस समझौते को जो है खारिज नहीं कर सकता। नहीं, समझौते खारिज नहीं कर सकता हम, लेकिन क्या पाकिस्तान इसी तरह से आतंकवादियों का समर्थन करता रहेगा? क्या इसके लिए पाकिस्तान का समर्थन, जो पूरा विश्व कह रहा है कि आतंकवाद को रोक लगाई जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान से सटे हुए हिस्से में आतंकवाद क्यों होता है? क्यों कभी पहलगाम होता है तो कभी पुलवामा होता है, क्यों होता है? तो यानी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। तो जब पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है, वहाँ से एक तरह से आतंकवाद की खेती की जा रही है पाकिस्तान से, और वहाँ से आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, तो कभी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो कभी हमारे तीर्थयात्री, कभी पर्यटक वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो क्या इसका समर्थन किया जाएगा? तो ये जो जल रोकने वाला निर्णय है, इसके साथ पूरी तरह से सबको होना चाहिए। और ये समझिए कि आतंकवाद सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है। क्या अमेरिका में नहीं होता है? और वो कौन होते हैं? क्या वो भारतीय होते हैं जो अमेरिका में गोलियां चलाते हैं जाके चर्चों में? तो हर व्यक्ति परेशान है, और ऐसा नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि ये निर्णय इतना आसान नहीं है, लेकिन ये निर्णय जरूरी है। पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है कि आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी, और अगर पाकिस्तान पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है
तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो जनता है, वो पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएगी, सेना पे जब दबाव बनाएगी, क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान सेना और आतंकवाद के भरोसे चल रहा है। बिजली संकट भी आएगा जो है, तमाम संकट आएंगे, तमाम संकट। सबसे बड़ी बात आप समझिए, बिजली के बिना रहा जा सकता है, लेकिन मतलब मन की फिर भी भूख सहन है, लेकिन पेट बड़ा है भैया। तो ये जो पेट है ना, ये जब 21 करोड़ लोगों का नहीं भरेगा, तो फिर पाकिस्तान के किसी हुक्मरान में हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान को संभाल सके, और पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो सार्क वीज़ा है उसमें छूट नहीं दी जाएगी, और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं जो भारत में आए हुए हैं वीज़ा के थ्रू, वो अब जो है उनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था, 48 घंटे का, और ये कहा गया था कि जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है आप चले जाएं। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है, लोग अब अटारी बॉर्डर से होते हुए उनको जो है भेजा भी जा रहा है। अब तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 1500 लोगों को अभी तक चिन्हित किया गया है जो पाकिस्तानी नागरिक थे। इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें उठ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान पर निर्भर है। अभी तक हम लोग उसे छोटे भाई की तरफ पनाह दिए हुए थे। हमारे वहाँ से व्यावसायिक गतिविधियाँ थीं, हमारे वहाँ से उनके पास जल जाता था जिससे खेती होती थी, हमारे वहाँ से सारी सुविधाएं, उनके संकट काल में हम खड़े रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आतंकवाद को पनाह दी है, आतंकवादियों को पैदा किया है। अब इस तरह की, इसके पहले पुलवामा, फिर पहलगाम जैसी घटनाओं को देखने के बाद सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी बाघा बॉर्डर बंद करने की बात हो, या ये सार्क वीज़ा हो। सार्क वीज़ा उन 7 देशों का समूह है जिनमें सभी लोग व्यावसायिक संबंध बनाते हैं और व्यवसाय करते हैं। तो जो विशेष लोग हैं, जो व्यवसाय में अच्छा काम करते हैं, बड़ी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें एक दूसरे देश में आने जाने में सहूलियत हो, इसलिए सार्क वीज़ा बनाया गया था कि आप जाइए, वहाँ पे व्यवसायिक गतिविधियाँ करिए, जो आपको आवश्यक चीज़ें हैं वो लीजिए, जो बेचना है बेचिए। जैसे वहाँ पे जो भी खेती है, कपास और सारी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते हैं हमें, तो उसके तहत व्यवसाय चलता था। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ हमारा लाभ लेंगे और हमारे लिए हानिकारक सोच रखेंगे, हमारे नुकसान की सोच रखेंगे, तो हमें किसी न किसी तरह से रोकना होगा। इससे भी पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होने वाला है। ये समझिए, किसी देश को अगर उसे सही रास्ते पे लाना, किसी व्यक्ति को, किसी कह लीजिए कि गलत पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति को रास्ते पे, उसको अर्थ देना बंद कर दीजिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर कर दीजिए। तो पाकिस्तान वैसे भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो उसकी करनी है, और उसके बाद से अगर इस तरह के निर्णय होंगे, चाहे सिंधु समझौता हो या ये सार्क वीज़ा रिजेक्ट करना हो, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान में। देखिए, आम नागरिक, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उसे आतंकवाद से लेना देना नहीं है। उसे अपनी रोजी रोटी से, अपने कारोबार से, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों से मतलब है। तो जब लोगों की वजह से जो है, लेकिन मुल्क पूरा, तो वो पूरा मुल्क, हिंदुस्तान भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है। एक बात समझिए, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान पर शासन करने वाली सेना, ये दोनों आतंकवाद को पनाह देती है, और इनके ऊपर तब दबाव बनेगा जब वहाँ की जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी। तो इसके लिए ये निर्णय भारत को करने पड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि इसमें सारे सार्क देश या पूरा विश्व, दोनों पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि जो घटना घटी है वो इतना आसान, मतलब छोटी बात नहीं है। अभी सवाल लोग ये कर रहे हैं ना कि ये जो फैसले लिए गए हैं, इससे संतुष्ट नहीं है सरकार के साथ, मतलब सॉफ्ट तौर पे तो खड़े हैं, लेकिन वो इससे भी कठोर चीज़ चाहते हैं। जो भारत की जनता है वो इससे भी कठोर चीज़ चाहते हैं। वो तो युद्ध तक के लिए लोग अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि भाई पाकिस्तान से युद्ध हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हो तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा ये सारी चीज़ों पर? पाकिस्तान तो एकदम ख़त्म के कगार पे है। युद्ध वाली सिचुएशन तो है ही नहीं, युद्ध में तो वो एक दिन नहीं टिकेगा। लेकिन जैसे पुलवामा के बाद एक एक्शन था, जैसे जब एक घटना घटी थी, कौन सा एयरफोर्स है, हाँ, उन सभी घटनाओं के बाद जब भारत सरकार ने एक्शन किया और उसको सार्वजनिक किया है, मोदी सरकार आने के बाद, तो इस तरह की घटनाएं घटी जिनके बाद से दोनों में एक्शन लिया भारत ने। तो इस एक्शन से जनता को संतुष्टि है। अब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं कि युद्ध किया जाए, युद्ध की सिचुएशन पाकिस्तान के पक्ष में तो नहीं है। हिंदुस्तान तो लड़ भी ले, पाकिस्तान की स्थिति युद्ध की नहीं है। पाकिस्तान के पास ये कश्मीर को लेकर
पिछले समयों में हमको लग रहा है कि 47-48 में एक बार युद्ध हुआ था, 70 के दशक में युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है ये बांग्लादेश संग्राम को लेकर एक बार युद्ध हुआ था। तो 2 बार तो कारगिल में 2 बार तो पाकिस्तान को ऐसे जो है निश्चित तौर पे हराया है भारत। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि युद्ध की सिचुएशन तो पाकिस्तान की अब है भी नहीं। अब वो कारगिल वाला भी नहीं है कि वो आके कुछ दिन तक लड़ाई लड़ेगा और फिर सरेंडर करेगा। अभी सेना बढ़ी और पाकिस्तान सरेंडर, जो पीओके एक हिस्सा बताया जाता है, वो अगर आज हिंदुस्तान चाहे तो फिर वो इंडिया हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सिंपल सा मुद्दा। कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं ना कि उस कश्मीर और पीओके वाला मुद्दा जो है इस वजह से अटका कर रखा गया है क्योंकि उसमें राजनीतिक रोटियां जो है सेकनी बंद हो जाएंगी, जैसे राम मंदिर को लेकर इतने दिन तक सारी चीजें। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो एक झटके की बात है। एक झटका अगर सेना ने एक बार चढ़ाई कर दी तो उतना एरिया कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझिएगा कि युद्ध की सिचुएशन से हिंदुस्तान को भी नुकसान है, और ये जो कार्रवाई है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान जो पिछले हमलों के बाद एक्शन लिया है, उन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर एक्शन लिया है, न कि सेना के ऊपर हुआ है। तो हमारी सेना से तो लड़ा ही नहीं है, हमारी तो संधि चल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है, तो हमारा विरोध किसका है? आतंकवादियों का। तो हम आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि 2 से 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इसकी तस्वीरें, इसकी जो आप बानगी देखेंगे वो देखने को मिलेंगी। ये मैक्सिमम कार्रवाई कर रही है। जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर आतंकी, उन्हें तो मारा ही जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो छुपे हुए हैं उन पर भी हफ्ते 10 दिन के अंदर देखिएगा सेना कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि इतनी शांति से ये बात समझने वाली नहीं है और ये मामला टलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो उनके पास तकरीबन 5 से 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और कुछ जो है रिजर्व में हैं। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे सैन्य शक्ति के बारे में तो उसकी तकरीबन 15 लाख है। युद्ध अगर छिड़ता भी है तो पाकिस्तान कितना दिन टिक पाएगा, ये आप एक सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अभी भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान पे कड़े फैसले लिए गए हैं, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? इससे कितनी तकलीफ जो है वो पाकिस्तान को पहुंचेगी? कितना बौखलाया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।